हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। शायद अच्छे ही होंगे और अपने पढ़ाई में दिन रात लगे होंगे और यूट्यूब देख ही रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी स्टडी सेंटर से डॉक्टर संजय कुमार सिंह द्वारा इंटरमीडिएट आर्ट्स का सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जो आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि 11th और 12th दोनों जो होता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्योंकि आप 11th में जब ले लेते हैं जो सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट आपको 12th में भी स्टडी करना होता है। तो आज के तहत कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है कि अच्छा से हम स्टडी करें। ऐसा होता है कि विद्यार्थी जो आते हैं 10th से 11th में आते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा। क्या होता है कि दोस्तों के कहने पर, सुनने पर वो अपने आप से जाकर कि मेरा दोस्त ये रहे तो मैं भी ये ले लूं, तो इसमें क्या होता है कि उनका लाइफ आगे चलकर गड़बड़ाता है और जब जॉब की बारी आती है तो उसमें उनको दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए अगर शिक्षक है का कोई अप्लाई कर रहा है आगे चलकर, तो उसमें उनको दिक्कत होता है कि कहीं कहीं पर कह देता है कि हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी ही चाहिए, तभी वो अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो उस समय वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं उस फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो हमारा क्या नाम है कि आप सोच समझकर और अपने गुरुजन से और शिक्षाविदों से समझकर ही ले सब्जेक्ट, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और आगे चलकर आपको दिक्कत भी न हो। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज के तहत कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है और कौन कौन सा आपके लिए लाभदायक होगा, ताकि आप अच्छा सब्जेक्ट लें और अपने रुचि के अनुसार लें। अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इन सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं और चौथा ऑप्शनल में भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इसको हिंदी में इतिहास कहते हैं, ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। उसके बाद स्थान आता है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र। चौथा है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। पांचवा है सोशल साइंस, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। छठा है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। सातवां है फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। आठवां है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। और 9 नंबर पर आता है गणित यानी कि मैथ। और 10 पे आता है म्यूजिक यानी कि संगीत। तो इनमें से आप अपने अनुसार, आपका रुचि किस सब्जेक्ट में है उसके अनुसार ही लीजिए, न कि किसी के कहने पर। आपका रुचि जिसमें हो, पढ़ने का जिसमें रुचि हो, वही सब्जेक्ट अपने से लीजिए। अगर आप इतिहास लेते हैं तो उसके साथ साथ ज्योग्राफी लेना कंपल्सरी होता है, अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। इसमें अगर आप इतिहास पढ़िएगा तो ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी होता है, अगर ज्योग्राफी पढ़िएगा तो हिस्ट्री पढ़ना जरूरी होता है, अन्यथा आपको इन दोनों का विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाएगा। तो आप जब भी ये ले तो इसके साथ जरूर ये ले। उसके बाद पॉलिटिकल, अगर आपको राजनीतिक में रुचि है तो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स यानी कि बिजनेस करना है तो आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लीजिए। उसके बाद समाजशास्त्र, अगर आपको सोशल वर्कर में आगे रुचि हो, कुछ करने का जज्बा हो तो सोशियोलॉजी पढ़िए। अगर साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होते हैं, तो अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, किसी के मन के बात को जानना है, तो आप साइकोलॉजी पढ़िए। उसके बाद आता है फिलोसफी, इसमें दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से कौन से लोग क्या कहें क्या नहीं कहें, उन सबों के बारे में इसमें अध्ययन करना है। 8वां सब्जेक्ट आता है होम साइंस यानी कि घर के काम
सिलाई कढ़ाई करना, खाना बनाना, यानी कि अधिकतर ये सब्जेक्ट लड़कियां ही लेती हैं, क्योंकि उनको यह रोजमर्रा की चीजें इससे जुड़ी होती हैं। 9 नंबर पर है मैथ। अक्सर ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मैथ यानी कि साइंस वाले ही ले सकते हैं। नहीं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ सब्जेक्ट भी लेकर इसका स्टडी यानी कि पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर पर है म्यूजिक, संगीत, यानी कि जिस स्टूडेंट को म्यूजिक में यानी कि संगीत में उनको गाने का, संगीत किसी भी प्रकार का अगर उनको रुचि है तो वो म्यूजिक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब मैं बता दूं कि कुछ सब्जेक्ट इसमें से जो है जिसमें प्रैक्टिकल होता है और कुछ सब्जेक्ट होता है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद चले आइए साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, यह प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद गृह विज्ञान, इसमें भी प्रैक्टिकल होता है, और इस म्यूजिक में भी प्रैक्टिकल कराया जाता है, इसका भी होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, यानी कि 100 नंबर का आपका थ्योरी होता है, जिसमें 70 प्लस 30 यानी कि 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा और यह आज का जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा होगा तो आप जरूर एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा और हौसला अफजाई हो कि और हम अच्छा से अच्छा आपको दें और आपके सामने अच्छा से प्रस्तुत करूं, ताकि आपको समझ में आ सके। अब मैं आगे का जो क्लास लूंगा तो उसमें सब्जेक्ट वाइज क्लास लूंगा। उसमें सबसे पहले आपको ज्योग्राफी में स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। उसके बाद बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाऊंगा। इसमें ज्योग्राफी शुरू होगा, हिस्ट्री, यानी कि सभी का बारी बारी से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।